देखिए कल अपन ने संरेख वाला पढ़ा था ना। संरेख वाले में क्या पढ़ा था अपन ने? बहुत आसान सी चीज पढ़ी थी कि अगर संरेख को समझना है, दिख रहा है क्या पीछे कलर? कोई दिक्कत तो नहीं है? संरेख को समझना है तो आप एक सीधी सी बात याद रखना कि एक, जैसे कि मान लो ये यहां पे अपन ने ले लिया एक बिंदु ए, यहां पे ले लिया बी है, यहां पे ले लिया सी है, एग्जैक्ट बीच में नहीं है, तो इसके लिए केस बोला था सीधा। केस क्या होगा कि ऑलवेज ए सी भाई साहब तब आएंगे जब ए बी प्लस क्या हो जाएगा बी सी। और इसके बारे में बोला था दो दूरियों का योग किसके बराबर होगा? तीसरी के। दो दूरियों का योग किसके बराबर होगा? तीसरी दूरी के। ये अपन ने पढ़ा था। अब देखो इसी तर्ज पे अपन एक क्वेश्चन लेके चल रहे हैं। देखो यहां पे देखो, जैसे कह रहा हूं वैसे करना। क्या बोल रहे हैं? बिंदु है, मैं देखो इनका नाम भी लिख लेता हूं, जो जो बिंदु बोल रहा है ये वो नाम लिख लेते हैं। देखो इनका हम कर रहे हैं सॉल्यूशन किसका? 7.1 का 3 में। पहले बिंदु को मैंने नाम दिया ये है 1 5, दूसरे को नाम दे दिया है बी, ये 2 3, तीसरे को नाम दे दिया है सी, इसका मतलब है -2 -11। ये दे रखे हैं। मैं डायग्राम ऐसा नहीं बनाऊंगा एबीसी वाला। देखो कभी भी क्या करना, पॉइंटों के नाम दे देना, पर डायग्राम वैसे बना लो क्या आ रहा है, लाइन है क्या है। तो देखो यहाँ पे मैंने सबसे पहले तो ये बना लिया हिसाब, ये पॉइंट है, ये 3 पॉइंट मैं यहाँ लगाऊंगा, पर कहाँ किसको लगाऊंगा ये नहीं बता रहे। कहाँ किसको लगाएंगे ये नहीं बताना है बिल्कुल भी। कई बार क्या होता है, आप जो दूरी निकाल रहे हो जरूरी थोड़ी ना ए नाम दे, वो बी दे, सी दे, कुछ भी दे सकता है। मेरा टाइटल जरूरी ये है कि दो पार्ट्स का सम करेंगे तो अपन तीसरा जाना चाहिए। बाकी का इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ बी भी हो सकता है, सी भी, कुछ भी हो सकता है। अपन तो रैंडम तीनों के नाम दिए, निकाल लेंगे, जब रिजल्ट सेम दिखने लगे तब जाके नाम लगाएंगे, वरना लगाएंगे नहीं। इसके अंदर डिस्टेंस तो देखनी पड़ेगी, कौन सी बड़ी आ रही है, ए सी बड़ी है, बी सी बड़ी है, कौन सी बड़ी आ रही है। तो आप लिखेंगे सबसे पहले दूरी सूत्र। क्या लगाएंगे यहाँ पे? दूरी सूत्र से। और दूरी सूत्र है क्या? दूरी सूत्र से ऐसे x2 माइनस x1 पे स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पे स्क्वायर, ये अपना सूत्र रहने वाला है। x2 y2 कौन है? दूसरे वाली पार्टी के, दूसरे वाले पॉइंट के। और x1 y1 कौन है? पहले वाले के। अगर मैं a b बोलूँ तो b दूसरा है, अगर मैं b a बोलूँ तो a दूसरा है। ये आपको दिमाग में होना चाहिए। हालांकि कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है अगर थोड़ा उल्टा पुल्टा हो जाए, इतना याद रखना x वर्सेज x होना चाहिए और y में से y होना चाहिए। ये है सीधी सी बात। यहां पे देखो इस क्वेश्चन को जब सोल्व करेंगे तो क्या कर सकते हैं, देखो अपन इसके सॉल्यूशन में अपन ऐसे निकालेंगे बारी बारी से। सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं यहाँ पे ए बी, एक बार मैंने सूत्र लिख दिया है। देखो जरा यहाँ पे ए बी निकालूंगा तो देखो ये क्या हो जाएगा, ए बी को देखो जरा, इसका एक्स वाला कौन सा है? देखो ये रहा, ये रहा। तो बताओ कैसे करेंगे? 2 माइनस 1 पे स्क्वायर, सही है ना, दूसरे वाले में से घटा दिया। y वाला कौन सा है? ये दोनों। बताओ इसका निकालेंगे तो कैसे करेंगे? 3 माइनस 5 पे स्क्वायर। अभी ऑल ओवर द रिजल्टेंट क्या आएगा उसको देखो, दो में से एक गई तो एक बचता है, और इधर से -2 बच रहे हैं। इधर से सोल्व करेंगे तो एक आएगा, इधर से आएंगे 4, ये हो जाएगा √5, और इसको लिख देंगे यूनिट है। क्या है साहब? ये यूनिट है। ऐसे अपन कौन सा निकालेंगे? दूसरा बिंदु निकाल रहे। देखो जरा, इस बिंदु का नाम है बी सी, और बी सी को देखो इस बार ये पहला, तो देखो एक्स वाले ये हो गए और वाई वाले ये हो जाएंगे इनके। बी सी में आप देखो लेस करेंगे, -2 में से लेस होगा कौन? 2। और सेम स्टोरी इसकी देखो, ये है -11 और इसमें से लेस होगा कौन? 3। अभी देखिए रूट के अंदर क्या बनेगा, ये बनेगा -4 पे स्क्वायर। इधर से कितने हो जाएंगे? -14, ये स्क्वायर हो गए। अच्छा 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। और 14 का स्क्वायर कितना होता है? 14 चौके 56, 196। सही है? सही है क्या? 196 में 6 जोड़ोगे 202, और ये बन जाएंगे अप्रोक्स 212 यूनिट। यूनिट मतलब इकाई, है ना। एक और बच रही है अपने पास, कौन बच रही है वो देखो? सी।
जो AC बोल लूँ चाहे CA बोल लूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, आपकी मर्जी। AC पॉइंट और निकाल लेते हैं। देखो इसका AC पॉइंट का हिसाब किताब देखो तो देखो क्या है, AC पॉइंट का हिसाब किताब क्या है। AC वाले में ये रहा आपका, ये X वाले हो गए और ये दूसरे वाले Y वाले हो गए। जब अपन इसको निकालेंगे रूट के अंदर तो कैसे निकालेंगे, माइनस का 11 माइनस का 1 पे स्क्वायर। ऐसे ही देखो, सॉरी ये मैंने पहले लिख दिया, ये बाद में आएगा। एक्स वाला लिखेंगे पहले तो, यहाँ पे माइनस का 2 और इसमें से माइनस का 1 पे स्क्वायर। ऐसे देखो इसका 11 है और ये 5 है तो कैसे करेंगे, 11 माइनस के सॉरी माइनस का 11 माइनस के 5 पे स्क्वायर। देखो बीच में एक ऑर्डिनरी वे में माइनस आता है पहले से, अगर कोई माइनस की वैल्यू है तो माइनस माइनस प्लस करो, और प्लस की वैल्यू है तो वो माइनस ही हो जाती है इधर। अब देखो यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा माइनस के 3 पे स्क्वायर और यहाँ कितना हो जाएगा माइनस के 16 पे स्क्वायर। देखो जरा क्या बन जाएगा, 3 का हो जाता है 9 और 16, 16 का कितना करेंगे भाई, 16 छः की देखो 16 छः की 96, 25 2 5 6, ये बन जाएगा। सही है इसका। 256 और 9 कितने होते हैं, 265। सारी चीजें निकालने के बाद देखा कि सबसे तगड़ा कौन सा है इनमें से, 265 को ही बोलोगे। आदमी सोचेगा इनका बर करके देख लो, सब पता लग जाएगा कौन तगड़ा है, सीधी सी बात है। तो 265 ही है ना। ऐसे भी आइडिया लगा सकते हो आप, जैसे कि 225 किसका होता है, 25 का, 15 का, 15 का 25 का कितना होता है, 625 होता है वो तो। 15 का 225 होता है और 20 का कितना होता है, 20 का 400 होता है, यानी रूट 400 होता है तो 20 होता, और 225 होता है रूट के अंदर तो 15 होता। ये 15 और 20 के बीच का आइटम है ना। अब आ जाओ 212 है, इसका मतलब 15 225 होता है और इसका कितना हो जाएगा, जैसे 12 का 144 है, 13 का 169 है, 196 14 का होता है, तो ये फिर 14 और 15 के बीच का आइटम है। तो बड़ा वाला तो यही दिख रहा है ना अपन को, बड़ा वाला तो अपन को यही दिख रहा है। देख लीजिए यहां से अपन क्या कह सकते हैं, इसको लिख देंगे ए, इसको लिख देंगे बी, इसको लिख देंगे सी, क्योंकि हम देख पाए ए सी ज्यादा दूर है, सबसे बड़ा है। इधर इसके कोऑर्डिनेट लिख आना, 1 5 इसको लिख देना, 2 3 इसको लिख देना, और सी को कितना लिख देना, माइनस के 2 और माइनस के 11। ऐसा होने के बाद अपन लास्ट में क्या लिख सकते हैं, हम सीधा स्टेटमेंट लिखेंगे कि जो भाई साहब ए सी है ना। अब देखो आप ये सोच रहे होंगे सर इसको कैसे एनालाइज करेंगे, सुनो। ये अपने पास कितना हो रहा है, मैंने बोला 15 से 20 के बीच का है, 15 पॉइंट कुछ पे है। और ये वाला देखो आप ऐसा कर लो, 1 मिनट के लिए स्क्वायर करके देखो इसका, 265 212 5, 212 5 जुड़ जाए तब भी 20 के बराबर नहीं आ रहे, आ रहे हैं क्या इन दोनों के बराबर, 212 5 217 265 हो सकता है क्या कभी, नहीं हो रहा ना, कुछ तो अलग आएगा ना, तो कुछ ही आएगा चाहे देखो अलग। तो अपन यहाँ लिख के आएंगे ए सी नहीं आ रहा है बराबर किसके, ए बी प्लस किसके, बी सी के। ये बात लिखने से वो बात क्लियर हो जाती है अपनी, दो दूरियों का योग तीसरी के बराबर नहीं है, नोट कर लेना। दो दूरियों का योग बराबर नहीं है तीसरी के, अतः संरेख नहीं, अतः संरेख नहीं। अपना टाइम और लगभग 4:15 के आसपास ही चालू हुआ करेगा, 4:10 से 4:10 पे चालू हो जाया करेगा ये मान लो, है ना, थोड़ा लेट ही रहेगा क्योंकि ये सर भी लेट ही छोड़ेंगे, फिर बैठे बैठे क्या करेंगे, 15-15 मिनट का डिफरेंस, मतलब 10 मिनट का डिफरेंस, 7 मिनट का डिफरेंस ऐसा रहेगा।
चलिए देखो नेक्स्ट पे चले। देखिए आपने संरेख वाला पढ़ लिया, तो मैं आपको एक टॉपिक और पढ़ा देता हूं। देखो यहाँ पे इसको बोलते हैं बहुभुज। क्या बोलते हैं इसको? बहुभुज। इसे कहते हैं बहुभुज। देखो ऐसे लिखना है इसमें, एन अगर बड़ा हो 3 से, मैंने कहा जिसकी तरफ मुंह खुला है वो बड़ा है, और जिसके नीचे डैश भी लगा है इसका मतलब वो बराबर भी हो सकता है, बड़ा या बराबर बोलेंगे इसको। एन कौन है वैसे? एन है भुजा। क्या है? भुजा की संख्या। एन क्या है? भुजा की संख्या। कितनी भुजा होंगी इसके अंदर? भुजाएं, ध्यान देना यहाँ पे, एन भुजाओं की संख्याएं होंगी। अब बताऊं मैं आपको इसके अंदर क्या होता है। जनरली अपन अगर जैसे यूज करें इसे, देखो अपन ऐसे करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले एन बराबर किसके हुआ? 3 के। ऐसा बहुभुज जिसकी भुजाएं कितनी हो? 3 हो, वो क्या बन जाता है? त्रिभुज बन जाता है। क्या बनेगा? त्रिभुज। तो देखो अपन बोलेंगे ऐसा बहुभुज जिसकी भुजाएं 3 हो, तो ये टाइटल हो जाएगा अपने पास त्रिभुज। 3 भुजाओं से, 3 रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं अपन? त्रिभुज। ये परिभाषाएं पहले से आती है तो लिखाने की जरूरत है नहीं है। 3 भुजाओं से, 3 रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति, बंद होनी चाहिए। बहुभुज कैसे होते हैं? बंद ही होंगे ना, बंद होनी चाहिए। बंद आकृति क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। साइड में लिख लेना, कोई भाई पता नहीं हो तो। इसको रेखाखंड भी बोल देते हैं। अभी इतना याद रख लो, गिरिबंध आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो देखो एक तो पढ़ेंगे त्रिभुज के बारे में, और एक पढ़ेंगे अपन किसके बारे में? अगर इसकी 3 से ज्यादा होती और एन बराबर क्या हो जाता? 4, तो जो बनने वाली आकृति है इसको क्या बोलते? ऐसी बंद आकृति को बोलते चतुर्भुज। क्या बोलते? चतुर्भुज। क्वाड्रिलेटरल, अगर 4 होती तो देखो इसका डायग्राम कैसा होता है? इस तरह की आकृतियां होती हैं इसके अंदर, और इसका डायग्राम क्या हो जाएगा? इस तरह से हो जाएगा, त्रिभुज। तो देखो अब ये त्रिभुज के आधार पे 2 तरह की आकृतियां सरफेस अपने पास बन जाती हैं। इनके आधार पे अपन को थोड़ा सा इसके बारे में अध्ययन करना है कि दूरी के हिसाब से इनमें क्या लफड़ा होता है, दूरी के हिसाब से इनका क्या मोटिव होता है, कैसे सवाल होते हैं। चलो आगे से चलो, आपको यही बनाना है बस। त्रिभुज बना लो एक तरफ चतुर्भुज बना लो। अब त्रिभुज वाला कर लेते हैं इसके अंदर। देखो अपन छाप लेंगे ये वाला, छापो इसको, छापो। देखो एक त्रिभुज वाला सोल्व कर लेते हैं अपन। तो देखो इस त्रिभुज वाले में देखना आप, अगर यहां कोई त्रिभुज की बातें करें तो त्रिभुज के अंदर देखो अपने पास कितने तरह के त्रिभुज आते हैं। जो काम में आएंगे वो बता रहा हूं, ऐसे नहीं है बहुत तरह के त्रिभुज हैं, और जो काम में आ रहे हैं वो बता रहा हूं मैं। तो लगभग इस चैप्टर के अंदर काम में आ रहे हैं, ऐसा नहीं है मैथ में कहीं ना कहीं सब काम में ही आ रहे हैं। पहला, अगर देखो इनकी तीनों भुजाओं में ये संबंध हो
कि वो सारी हैं समबाहु, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा, तो समबाहु वाला हो गया एक त्रिभुज। तो देखो, और सेकंड केस इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है आप लोगों को वो है समद्विबाहु। एक तो हो गया समबाहु त्रिभुज, दूसरा हो गया समद्विबाहु त्रिभुज, और इसी त्रिभुज में देखो एक और होता है विषमबाहु त्रिभुज, एक और होता है विषमबाहु त्रिभुज, जिसको आपने 9वीं क्लास के अंदर पढ़ा होगा, हीरोन का फॉर्मूला ये होंगे, है ना। तो देखो लिख देता हूं, जिसके बारे में ज्यादा काम का नहीं है उसको ऐसे ही बस देखो, जैसे कि यहां पे बोल दूं मैं विषमबाहु त्रिभुज, और यहां पे एक महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट जिसको हम बोलेंगे समकोण त्रिभुज। देखिए ये नंबर सेकंड हो गया, आपने 9 तक तो यही देख लिया होगा, और ये भी खूब आता है। नंबर 4 इस पे डाल रहा हूं, मेरे काम के हैं जो मैं बता रहा हूं इसके अंदर, क्लियर है यहाँ पे। अब इनके नामों के अनुसार इनकी परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए। देखो समबाहु का सीन क्या है, समबाहु कहता क्या है, ये कहता है सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा, सम मतलब समान, बाहु मतलब ये हो गई भुजा। अपनी सारी भुजाएं समान है, मतलब मिस्टर ए बी सी, ये भुजा इसके बराबर है, ये बराबर है, सारी भुजाएं समान है। देखो इसमें कई शर्तें होती है समबाहु त्रिभुज की, मैं सारी शर्तें बता रहा हूं, पर जो मेनली है वो याद रखनी है, एक सबसे टॉप पे उसी को लिखेंगे। इसमें देखो क्या क्या कंडीशन हुई। पहली कंडीशन है सारी की सारी भुजाएं, यानी ए बी दूरी, बी सी दूरी, सी ए दूरी, तीनों की तीनों क्या होंगी, बराबर, ये मेन है इसकी। इसके अलावा दूसरी कंडीशन आपको पता होगी, जब भुजाएं बराबर तो बेटा 180 डिग्री के कोण भी बराबर होंगे ना, बटेंगे ना, तो बांटेंगे तो क्या आएगा, ए बी सी किसके बराबर आ जाएंगे, सारे के सारे 60-60 डिग्री के आ जाएंगे, 6 18 180 हो गए। मेन ये है जिसको डब्बे में बंद कर रहे हैं, बाकी कितना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखने के लिए रख लो बस। और बेटा एक देखो अभी त्रिशखंड क्षेत्रफल, ये सारे पढ़े थे ना अपने त्रिशखंड का, इनका तो इसका क्षेत्रफल बता देता हूं। इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है √3/4, क्या लिखते हैं, भुजा पे स्क्वायर। याद रह जाएंगी तीनों बातें, तीनों बातें याद रह जाएंगी क्या। अब बनाएंगे समद्विबाहु। √3 ए बी सी, देखो दो भुजाओं पे ही डंडे लगाए हैं, इसका मतलब दो भुजाएं कैसी हैं, बराबर। मतलब क्या है सुन लो, वही सम का मतलब हो जाएगा समान, द्वि का मतलब हो जाएगा दो, और बाहु का मतलब हो जाएगा भुजा। हिंदी से इसमें बिंदी लगाते रहो, सही रहेगा सीन, भूलोगे नहीं, है ना। संस्कृत हिंदी सब बरोबर करके इसमें ला दो। मेन बात है इसकी दो दूरियां बराबर आएंगी, ये अपने चैप्टर के अकॉर्डिंग काम का है। दूसरा याद करो, आपने पढ़ा होगा कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, तो C बराबर क्या होता है, B। ये कंडीशन भी थी, आपने 9 में पढ़ी होगी। जो समान भुजाएं हैं उनके आमने सामने कोण बराबर होते हैं, फिक्स बात है इसके अंदर। समद्विबाहु, दो भुजा बराबर तो दो कोण भी बराबर होते हैं इसके। कौन से, समान भुजाओं के सामने के कोण। आप चाहें तो इसके अंदर ये लगा सकते हैं, देखो ये वाला कोण इसके बराबर होगा, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। तीसरा आता है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो b/4√4a² - b²। यहां b क्या है, इसकी
बी है आपके पास असमान भुजा जो है ना, मतलब बीसी है जैसे उस तरह से, और ए समान भुजा ऐसे हो जाएगा इसका। हालांकि ये सूत्र आप निकाल सकते हो, रटने के पर्पज से याद रख लेना, बाकी इसका ज्यादा कम काम है इसका, तो अब ऐसा है नहीं है, वो फिर भी काम आता रहता है, ये कम आता है काम में क्षेत्रफल का। इसमें तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर रट्टा मारना है। सबके सबका छपकेगी। नंबर 3 पे आता ना भाई। बात करते हैं देखो विषम बाहु त्रिभुज की, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी इसमें याद रखना, इसमें जो आपका ये त्रिभुज होगा ना, ये तीनों भुजाएं इसकी अलग अलग होंगी। देखो ए बी सी, देखो आप एक बात और देखना, एंगल ए के सामने वाली भुजा का नाम छोटा ए रखते थे, स्मॉल ए। एंगल बी के सामने वाली भुजा का नाम स्मॉल बी होता था। सी के सामने वाली भुजा का नाम स्मॉल सी होता था। आपने पढ़ा होगा वहां पे एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी, वो था ना हीरोन्स में, उसमें याद करो। इसके अंदर क्या होती थी, मैं सीधी सी बात बताऊं, इसमें यही याद रखना, ए बी बराबर नहीं है बी सी के, बराबर नहीं है सी ए के। तीनों भुजाएं आपस में कैसी मिलेंगी, असमान मिलेंगी, बराबर नहीं मिलेंगी। आगे की बात तो करेंगे ही नहीं जब यही काम खराब है तो। इधर इसका क्षेत्रफल के लिए आपको पता होगा क्या पढ़ते थे, एस क्या होता था बताओ, किसी को याद है क्या? एस क्या होता था, ए प्लस बी प्लस सी के बटे में क्या लगाते थे, 2। बताओ किसी को हीरोन्स फॉर्मूला याद हो, बताओ क्या था, एस ए बी सी, यही था क्या, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये तो याद है यार, बहुत बच्चे कर रहे हैं इसको तो प्रमोट। सही भी है कि मजे ले रहे हो ऐसे ही, सच में याद है? मैंने कहा था ना एक महा इंपोर्टेंट ये वाला नंबर 4, जिसको बोलते हैं क्या है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या होता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर में पंगे कर रहा है ये लो। यहां होता है 90 डिग्री, ये मान लो ए है बी है सी है, पहचान है 90 डिग्री होता है इसके अंदर। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा का नाम क्या रखा करते थे बताओ, क्या रखते थे, कर्ण। 2 भुजाएं और हुआ करती थी इस चैप्टर के अंदर, इसमें एक ही डेटा काम का है, पीजीटी की थ्योरम। देखो कहती क्या है, पीजीटी की थ्योरम के मुताबिक वो यूं कहता है, देखो यहां पे सबसे बड़ी तो यही होगी कर्ण वाली, इसकी दूरी का वर्ग अन्य 2 दूरियों के वर्ग के। इस चैप्टर के अकॉर्डिंग इसको ऐसे लिखेंगे, ए बी स्क्वायर प्लस किसके, बी सी स्क्वायर के। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। इस स्टेटमेंट को अगर कोई लिखना चाहे तो क्या लिखेगा, इसका मतलब हो जाएगा 2 दूरियों के, देखो ये वाली देखो, के वर्गों का योग किसके बराबर आएगा, तीसरी दूरी के
वर्ग के बराबर होगा। इस वाले बंदे में क्या बन रहा था देखो, दो दूरियां क्या हो रही थी, बराबर। और इस बारे में क्या लिख रहे थे अपन, तीनों दूरियां, भाई अपना दूरी वाला चैप्टर है, बराबर होंगी, तीनों दूरियां क्या होंगी, बराबर। ये फुटेज आपको हेल्प करेगी, मैंने पहले ही बोला था 11वीं क्लास तक में इसका बजट है, आ रहे हैं क्वेश्चन, यही पढ़ाते हैं, यही पढ़ाते हैं। डिक्टो आप देख लो आप क्या पढ़ाया है, लगो इससे मिलता जुलता। यहाँ जो बच्चा इसको क्लियर कर रहा है ना, वो 11वीं की मैथ का एक यूनिट उड़ा रहा है, तकरीबन 11-12 नंबर का फायदा है उसके। तो अभी मान के चलो ये इतनी हल्की नहीं है, 10th की मैथ अगर आप ढंग से क्लियर करते हो ना, ढंग से, तो आपको 11वीं में कम से कम आधे मतलब 70% कोर्स आपके हाथ में रहेगा पूरा, 30% और नया पढ़ना पड़ता है। पर क्या है, बेचारे रोते गाते से 10वीं की पढ़ते हैं, तो काहे की मैथ, फिर मैथ मतलब माथा खराब, ये कर देते हो फिर। सबने लिख देगा ये वाला, आप लोगों को एक काम देता हूं, किसी को अगर आता हो ना तो ये प्रूव करके लेके आना, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये क्यों होगा, यही क्यों होगा, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यही क्यों होगा। आपको बता दूं कैसे होगा, हीरोन वाले फॉर्मूले से होगा। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना, उसके फॉर्मूले से दोनों फॉर्मूलों का जन्म हुआ है। आप करके लेके आना, देखिए क्या करेंगे इसके अंदर। कभी भी फ्री टाइम, संडे है कल, टाइम पास हो जाएगा तुम्हारा। चले देखो अब आगे कुछ केस देख ले इसके, और कुछ सवाल देख लेते हैं अपन, तो देखो देखो ये सवाल देखना उसी तर्ज पे आधारित है। और क्या पूछा है इसने, जांच करो कि बिंदु ये, तो बोलो ए वाला बिंदु, इसके सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, ए वाला बिंदु है 5-2, ऐसे ही बी वाला बिंदु क्या है भाई 6 और 4, और सी वाला बिंदु क्या है भाई 7-2। क्या बोला इसने, एक समद्विबाहु, समद्विबाहु का मतलब समझ रहे हो आप, अपने हिसाब चित्र बना ले इसका, ये लो, ये समद्विबाहु बना लिया अपन ने, देखो ये लो। इसके बाद अपन यहाँ पे क्या बोल देंगे, कुछ पॉइंट्स है देखो, जैसे कि ए है, चलो नाम, एक काम करना भाइयों, नाम मत देना जब तक अपन काम ना कर ले पूरा, है ना। यहां दे दिया, इसमें नाम मत रखना आप। तो यहां से देखो अपन बोलेंगे सबसे पहले दूरी, दूरी सूत्र के प्रयोग से, दूरी सूत्र के प्रयोग से क्या है भाई, दूरी सूत्र देखो, x2 - x1 पे स्क्वायर, इधर y2 - y1 पे स्क्वायर। आप कर सकते हो साथ साथ, इसमें कोई क्रिटिकल काम नहीं है। इसके सूत्र के प्रयोग से सबसे पहले ए बी निकाल लूं मैं। अच्छा ए बी को ऐसे निकाल लूं, देखो बी में से ए को लेस कर रहा हूं, 6 में से 5 गए, स्क्वायर कर देंगे। ऐसे ही देखो 4 मेरे फॉर्मूले का माइनस और खुद की वैल्यू का माइनस, तो प्लस हो गया। चेक करना भाई कैलकुलेशन एक बार, 6 में से 5 गए, एक पे स्क्वायर होता है, 4 और 2 6 हो जाते हैं। मेरे पास √37 इकाई आ रहा है इसमें। तुम भी अपना निकालो और मिलाओ, देखें आ रहा है नहीं आ रहा। अब अपन निकालेंगे बीसी को, बी बोले तो सी, इन दोनों को निकालेंगे। अब देखो सी वाले में से बी को घटाओ, 7 में से 6 पे स्क्वायर। ऐसे ही देखो जरा, -2, एक सूत्र का माइनस, और ये वैल्यू 4 है इसकी। जरा देखो 7 में से 6 गई तो वही 1, इधर बोले तो कितना है -6। बताओ इसका कितना हो जाएगा, 1 इधर 36 इधर, ये भी कितना आ गया √37। अभी तक आप है ना भावनाओं में मत भेजाना, और इसमें √37 देख के कह दो कि हाँ साहब स्वाहा सब सही है, समद्विबाहु है, ये दो भुजाएं बराबर आ गई।
रुकना, तीसरी भी आ सकती है बराबर, अभी चेक करेंगे पहले। इसके बाद आपका मन करे वो निकालो, मेरा एसी का किया। मैं इन दोनों पे यूज कर रहा हूं, देखो अब मैं इन दोनों को यूज कर रहा हूं एसी के लिए। बोले तो सी बाद में है, इसमें से घटा लो। 7 में से 5, ये दिव्य दृष्टि तेज रखना भाई। 7 में से 5, ऐसे ही प्लस इधर वाली वैल्यू है -2, एक मेरे सूत्र का माइनस और एक खुद का माइनस, ये हो गया प्लस 2 पे स्क्वायर और इधर 0 पे स्क्वायर। देखना भाई √4, ये तो 2 ही आ गया मेरे तो। अब बोले तो देखो समझ में आ रहा है, ए बी और बी सी ऐसी चीजें बन रही है अपने पास। तो क्या बन रहा है इसमें, ए बी और बी सी। इधर सी लिखेंगे, इधर ए लिखेंगे, इधर बी लिखेंगे, इसलिए रोका था मैंने आपको। मेरी डिजाइन में दोनों भुजाएं बराबर है ना। अब नाम रख देंगे, देखो क्या 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 क्या, अरे अभी भी गड़बड़ हो गया मुझे लगे हैं, सही है क्या? कौन कौन सी बराबर आई है, ए बी, बस ये गड़बड़ हो रहा है यार इधर। इसको ए रखू, इसको बी रखू, इसको, अब बन जाएगा काम। तो ये दोनों अब देखो बराबर हो गई है। इसलिए कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, डायग्राम को बाद में नाम देना चाहिए, पहले काम कर लो अपना। अब इसके कोऑर्डिनेट लिख देना साइड में, काम बन जाएगा आपका। ये 6 4 हो गया, अपने घसड़म पछड़म हो गया ये ए वाला कितना था, 5 और -2 था। सी वाला कितना था, 7 और -2 था। ऐसे सजाया ना, बस काम बन जाएगा आपका। यहां पे नीचे लिखा ना, दो दूरियां बराबर हैं, और लिखे आना कि जो भाई ए बी है वो बराबर है बी सी के, और है कितनी, √37 इकाई। अतः बोल देंगे दो भुजाएं बराबर हैं, दो भुजाएं बराबर हैं, अतः त्रिभुज समद्विबाहु होगा। बात वो ये लिख देना, त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे। कहाँ जा रहे हो तुम लोग, टाइम कहाँ हो गया, अब अगला बंदा तो फ्री नहीं हुआ। कंप्लीट हो गया सबका, ये हटा दूं।
हो गया। अब देखिए इतनी कहानी नहीं होती, अभी एक दूसरा पार्ट बाकी है इसमें, जिसको अपन क्या बोलते हैं, चतुर्भुज। देखो चतुर्भुज वाले केस को क्यों पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इसका अगला क्वेश्चन उसी से होगा, और ये मतलब इसमें कॉन्सेप्ट भी लास्ट मानो आप इस पॉइंट 1 का। चतुर्भुज चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति क्या कहलाती है, चतुर्भुज कहलाती है। लिखने की जरूरत है क्या? हाँ यार वैसे ही तुम इंटेलिजेंट हो, लिखने की जरूरत नहीं है इसमें, हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है लिखने की, इसको आप लिख लेना खुद ही। अपन क्या बोलेंगे, चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम क्या कहते हैं, चतुर्भुज। अब आइए जरा इसके टाइटल देखते हैं। सबसे पहला केस जो इसमें पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कौन सा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज। पहला केस क्या पढ़ेंगे, समांतर। बहुत सारी डेफिनेशन रखता है, यहां मैं घिचपिच नहीं करना चाह रहा सारा, तो इसमें 10th में इस चैप्टर में जो काम में आएगी वो बातें पढ़ेंगे इसके बारे में। यही समांतर चतुर्भुज कहाँ छठे चैप्टर में भी काम में आएगा, उसमें अलग बातें हैं वो वहां पढ़ लेंगे। तो अपन यहाँ पे सिर्फ इसके काम की पढ़ते हैं जो ये कह रहा है। यहाँ पे सवालों से रिलेटेड जो पॉइंट है वही लिखाऊंगा इसके, देखो मैं आपको समांतर चतुर्भुज को अपन समांतर चतुर्भुज में देखो इसका नाम मैंने ए रख दिया, इसका नाम बी है, सी है, डी है, समझ में आ रहा होगा। समांतर चतुर्भुज इसलिए कि ये देखो ये दोनों आपस में कैसी होंगी, समांतर, और यहां वाली देखो यहां वाली ये भी आपस में कैसी होंगी, अपने पास समांतर होंगी। यानी जिसमें सिंगल एरो लगाया है, जिसमें डबल एरो है ना, या फिर यू मान लो, देखो मैं इसमें अलग कलर से बता देता हूं इसको, ये वाली परस्पर समांतर होंगी, समझ गए आप, सेम कलर की अलग अलग हो गई। देखो अब मैं बता दूं इसमें एक सीन क्या चलता है, समांतर होंगी वो छठे चैप्टर में काम में आएगा, यहां काम में आ रहा है, हम कहेंगे कि ये देखो, हम यहां कह सकते हैं ये बराबर होंगे आपस में। देखो ये वाली भुजा इस वाली के बराबर होगी, और देखो यहां पे ऐसे ही केस ये वाली इस वाली के बराबर होगी। इनको देख लें ध्यान से एक बार, ये आपस में बराबर होंगी। आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, इसकी बराबर होती हैं, तो क्या लिख के आएंगे, देखो इसके अंदर अपन ए बी के सामने कौन सी है, डी सी है या सी डी है, ये बराबर होगी। और दूसरी बात कौन सी बराबर होगी, यहां पे देखो ऐसे ही देखो आपकी जो ये एडी है वो किसके बराबर होगी, बीसी की होगी। ये दोनों आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, ये चीज काम में आएगी। मतलब ए बी की दूरी डीसी के बराबर और एडी की दूरी किसके बराबर आएगी, बीसी के बराबर आएगी। बातें नहीं यहां पे ध्यान दे, वो तो बातों में मस्त है यार तू। दूसरी बात है वो इनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, पर हमारे काम का नहीं है अभी, कोणों से तो मतलब ही नहीं है, हमें दूरियों से मतलब है, दूरी वाली चीजें लिखेंगे। दूसरी चीज इसमें बता देता हूं जो आपको कभी भूलना नहीं है, इसके विकर्ण कभी बराबर नहीं होते। इसका विकर्ण कौन है, एसी और बीडी, देखो मैं बना देता हूं इसमें, ये देखना ये वाले भाई साहब और यहां वाले भाई साहब ये बराबर नहीं होते कभी भी। आप देखो अलग ही दिख रहा है, इसका सीन बराबर नहीं है, इसके विकर्ण कभी बराबर नहीं होते क्योंकि इसमें 90 डिग्री वाला सिस्टम नहीं है ना, इसलिए। नंबर 3 पे एक पॉइंट है इसके अंदर, देखो इसके विकर्ण बेशक बराबर नहीं होते पर एक रिलेशन तगड़ा है। कैसे, ये जिस बिंदु पे एक दूसरे को काटते हैं वो चीज इनकी बराबर हो जाती है। देखो
यानी सुनना, ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर होगा और ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर होगा। मतलब समझो AC अगर 10 का है तो 5 5, और BD अगर 8 का है तो 4 4। समझ में आई बात? ये ऐसे बराबर होते हैं। इसको बोलते हैं अपन क्या, इसमें लिखेंगे अपन विकर्ण परस्पर। हार्ड पेपर में यही वाला टॉपिक बनेगा क्वेश्चन में। विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। ये तो लाइन हुई लैंग्वेज वाली, और इसको अपन बोल सकते हैं कैसे, मैथ में बोले तो भाई AO वाला कैंडिडेट किसके बराबर है, CO के, और ऐसे की ऐसे किसका, BO वाला कैंडिडेट किसके बराबर है, DO के। ये इसके बराबर है। समझ गए आप? यानी O नाम का पॉइंट इनका समान बंटवारा करता है। सरपंच है इनका ये O, समझ गए आप? बराबर बंटवारा करेगा इनका। तो ये 3 महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, तीनों पे सवाल बनने वाले हैं। और हार्ड पेपर में ये वाला कॉन्सेप्ट ज्यादा काम में आता है, जो अपने लास्ट में लिखा है 30 नंबर पे। फिक्स बात है, हार्ड पेपर के अंदर इसी से सवाल बनेगा। समांतर चतुर्भुज हो गया। आज एक और लिखेंगे बस लास्ट, बाकी का नहीं करेंगे, फिर घास काटना हो जाएगा नहीं सीन। इसी का भाईबंद है, एक समांतर चतुर्भुज आयत में बदल जाता है। कब? जब उसके कोण है वो 90 90 90 90 के हो जाते हैं। यही चीज किसमें बदल जाएगी? तो अब हमारा जो दोस्त है अगला, जिसका इससे रिलेशन भी है, उसका नाम है आयत। दूसरा कौन सा पढ़ेंगे अपन? आयत। ये तो तुम्हारा पुराना ही जानकार आदमी है। देखो आयत, देखना, ये चीज A हो गई, B हो गई, C हो गई, D हो गई। इसमें प्रत्येक कोण कैसा होता है तुम्हें पता ही होना चाहिए। यही होता है, प्रत्येक कोण कैसा होता है। ये इसमें खास बात नहीं है, पर आयत तो सब जानते हैं। ये पार्ट इसके बराबर होता है और ये दोनों इसके बराबर होते हैं। यानी पहली कंडीशन दोनों दोस्तों की क्या हो जाती है, सेम हो जाती है पहली कंडीशन। यानी इनके आमने सामने की भुजाएं कैसी हो जाएंगी, बराबर। ABDC के और ADBC के। सेकंड खास बात, इसके विकर्णों का झोल भी मस्त है। जिसमें 90 डिग्री होते हैं ना, उसमें रट लेना, उसके विकर्ण क्या आते हैं, हमेशा ही बराबर ही आएंगे। देखो मैं आपको बताऊं, अगर ये आयत है तो क्या यूं नहीं कह सकते क्या? इसके अंदर देखो, अगर ये आयत है तो बताओ A से ये वाला विकर्ण इसका AC। देखो जरा यहाँ पे ध्यान देना एक बार, लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, तो बताओ 90 डिग्री से ये √L² + V² आएगा नहीं आएगा? ये लंबाई ये चौड़ाई, रूट के अंदर L² + V² PGT, पाइथागोरस की थ्योरम आएगा। वही चीज इसके देखो दूसरे विकर्ण पे भी कर लेते हैं। इसको देखो, और देखो साइज बिल्कुल वो बराबर लग रहे हैं इसके। समझो क्या मतलब है, अगर ये AC 10 का है तो BD भी 10 का है, ये मतलब है इसका। तो यहां पे ये भी वैसा ही आएगा इस 90 की वजह से। तो अब लिख के आना, इसके विकर्ण परस्पर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देखो इन दोनों में अंतर देखो, इसलिए लिखा है, भुजाओं वाली बात सेम है, विकर्ण वाली बात देखो, चार आमने सामने की भुजाएं बराबर आए। 2 केस हैं आपके पास, एक है क्या है, आयत है, एक है क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखना, भुजाएं आमने सामने की बराबर होती हैं तो 2 केस जिंदा रहते हैं। पर आप विकर्ण निकाल के देखोगे तो अंतर पता लग जाएगा। अगर विकर्ण बराबर आयत है, नहीं है तो वहां जाओगे। और तीसरी प्रॉपर्टी इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। जब आप सोचो इनका बंटवारा जो O करेगा वो भी कैसा करेगा, सेम 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 सेम, 5 5 5 5 5 सारे आधे आधे। तो इसके अंदर तीसरी बात तो ऐसी आ जाएगी ना, इसमें AO बराबर, CO बराबर, BO बराबर, DO बराबर, सब बराबर ही आएंगे इसमें। पर इंपॉर्टेंट अपने लिए ये और ये 2 लाइन है इसकी, और इसकी 3 लाइनें हैं। आप ये छाप लेना, आपकी यात्रा मंगल में हो। फिर कल मिलेंगे।